नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दिन में 10:41 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। हस्त नक्षत्र है, प्रीति योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। दिव्य महाप्रयोग में सूर्य की चर्चा है और साथ ही साथ आज भुवन भास्कर की आराधना का भी दिन है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, वक्र अवस्था में। तो वहीं चंद्रमा कन्या में है, केतु तुला में, शुक्र बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में है और देव गुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। ज्यादातर लोग छुट्टी व्यतीत करते हैं, अपने परिवार के साथ ही होते हैं। गोचर कुंडली में देखें तो गुरु और मंगल की दृष्टि शुक्र बुध और सूर्य पर पड़ रही है और चंद्रमा, जो कि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, स्वयं के नक्षत्र में। आज आपको ये किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सधे कदमों के साथ ही आगे बढ़ना है? तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा में 25 नवंबर दिन शुक्रवार है। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ। तो वहीं नूतन शस्त्र धारण, नया शस्त्र धारण करना चाहते हैं तो प्रातः 6 बजे से लेकर के 10:07 के बीच तक मुहूर्त है। कोर्ट कचहरी से संबंधित, वैसे तो आज रविवार है तो बाहरी तो कोई काम नहीं, लेकिन जो भी बाकी वकील इत्यादि से अपने मिलने से लेकर के जो भी कार्य है वो सब 10 बजे से लेकर के 10:29 के बीच है। वधु प्रवेश, द्विरागमन, दीक्षा ग्रहण, वरवरण, कन्यावरण, इन सभी चीजों का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः रात्रि 8:08 से रात्रि 8:40 के बीच, 8 से 8:40 के बीच। तो ये सभी कार्य आप अगर करना चाहें कर सकते हैं। भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलने से पूर्व मैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य के प्रभाव को आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों में
वैसे तो अब इस ग्रहों के प्रभाव को मैं केवल और केवल ज़्यादातर रविवार के दिन ही बताता रहा हूँ, और इस तरह से हमने चौथे, अब आप चूंकि मैं रोज रोज क्रम से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिन जिन का अपना है वो देख ही लेते हैं। तो चौथे भाव में और 10वें भाव में, जन्म कुंडली के चतुर्थ और 10वां भाव में सभी ग्रहों का एक एक करके हमने प्रभाव जान लिया। आज सूर्य का बाकी था जिसे मैं पूरा करने जा रहा हूं। चतुर्थ भाव के सूर्य के बारे में अगर मैं कहूं तो प्रारंभ में दुख, मध्यावस्था में सुख और पुनः वृद्धावस्था में दुख देने का कारण बनते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भावगत सूर्य। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। कुंडली का ये जो चौथा भाव है ये माता का है, स्वगृह का है, आपके सुखों का है, आपके हृदय का है। कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो चतुर्थ भाव में जल तत्वीय राशि होती है और सूर्य अग्नि है। जल अर्थात भावना, और सूर्य जहां होते हैं उस भाव में जलना, गर्मी पैदा करना, यही उनका स्वभाव है। फलतः जिनके चतुर्थ भाव में सूर्य हैं, ऐसे जातकों के जीवन काल में उनको हृदय रोग होने की संभावना बेहद प्रबल होती है, बाकियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा। जिनके चतुर्थ में सूर्य हैं, माता के साथ उनके संबंध खराब हो, हड्डियों से संबंधित उनको परेशानी हो, गृह कलह की स्थिति बनी रहती हो, मित्रों की ओर से जातक को कोई विशेष सुख नहीं मिल पाता। इसके पीछे कुछ और भी कारण होते हैं, परंतु बहुत सुख नहीं मिल पाता। राजनीति में भी ऐसे जातक को संघर्ष ही करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीधी सी बात है कि दसम के सूर्य को अच्छा नहीं कहा जा चतुर्थ के सूर्य को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दसम में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो चतुर्थ में दिग्बल से सर्वथा विहीन हुए। इसीलिए ऐसे सूर्य को, जो कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, ऐसा अच्छा नहीं कहा जाएगा। बल्कि चतुर्थ के सूर्य के कारण जातक के अंदर स्वार्थ की विशेष भावना भी पनपने लगती है। चित्त ऐसे जातक का सर्वथा अशांत हो रहता है। हालांकि बाकी की ग्रह स्थिति अच्छी हो जन्म कुंडली में, तो एक बात तय है कि ऐसा जातक जिसके जन्म कुंडली के चतुर्थ में सूर्य हो, सरकारी नौकरी में सफलता हासिल वो अवश्य कर सकता है। लेकिन बाकी के मामलों में जीवन को कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते सूर्य चतुर्थ भाव में जन्म कुंडली के बैठ करके। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़कर के क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम अब आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सभी को प्राणायाम करना है। अगर आप नए दर्शक हैं, आपको प्राणायाम की विधि पता नहीं है, तो आप इस लिंक पर आइए। यहाँ एक देखिए, मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर आ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें प्राणायाम की विधि क्या है, कैसे करनी है, जिससे आपको फायदा मिले, वो विधि आप देख लीजिए और करिए। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के विधि का जो वीडियो लिंक मैंने दिया है आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात रेचक, कुंभक, पूरक करना है आपको। कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए बिना उस जल को देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। और ये प्रक्रिया करते हुए मन ही मन श्री हरि विष्णु का भी ध्यान करते रहिए। जलपात्र जो आपने रखा हुआ है लेकर के खड़े हो जाइए और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल के अर्घ्य को थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आसन पर बैठिए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11-21-51-108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना आप जानते हैं, मैं यही समझाऊंगा आपको, बेहद आवश्यक है, हर किसी के लिए जरूरी है। ये आपकी दिनचर्या का एक नियम होना चाहिए। भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। तो भुवन भास्कर की आराधना हर किसी को करनी है, हर किसी को, इससे ज़्यादा विशेष कोई आवश्यक चीज़ हो ही नहीं सकती। चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, दिन आपके लिए ठीक है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, कोशिश करिए जो भी काम हाथ में लेते हैं सफलता मिल जाएगी। दिन के आज पूरे दिन को आप डिवाइड कर दीजिए,
कितना समय किस कार्य को देना है, कितना समय परिवार को देना है, कितना समय मित्रों को देना है, हर समय को थोड़ा बांट दीजिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें तो वहीं पर बिताएं, सो रहे हैं तो उठे ही नहीं हैं। हर काम को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है, व्यापार में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, काम आपका ठीक ठाक चलेगा। अलग बात है कड़ी मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत आज ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल भी तो आपको अच्छा मिलेगा। धन लाभ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कारोबार आपका अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मूल बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। और प्रेमियों के लिए ठीक है दिन, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद है, संबंध और गहरा होगा और मधुर होगा, जीवन साथी से आपको सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। बस आज यही सबसे बेहतर होगा आपके लिए कि काम को बांट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत हो सकती है, तो इसका ख्याल रखिए। भोजन समय पर लीजिए, भोजन पर ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है। आपके लिए भी आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, जैसे पेट से संबंधित, वो परेशानी दूर होगी। जो प्लानिंग आपने बना रखी थी वो सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन फायदे के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं भी आपको कमजोर दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ अच्छे और बड़े मौके भी आपको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एकाग्रता में कमी दिखाई पड़ रही है, मन अशांत होगा, मन का भटकाव होगा। कारोबारियों की बात की जाए तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश में आपको सफलता मिलेगी। धन की चिंता से चिंतित थे तो वो चिंता आपकी दूर होगी। किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए आप बहुत हद तक आज समस्या से मुक्ति पा लेंगे। किसी उलझन में फंसे हुए थे तो मुक्ति मिल जाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई पड़ रही। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन अच्छा है। हालांकि प्रेम संबंध में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, झगड़ा करने से बचिएगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस सोच विचार करके ही करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। परिणाम मेहनत के अनुकूल तो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी ठीक है दिन। लापरवाही से तो अच्छा ही है कि अगर आप आलस्य से बचें सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। परिवार के साथ आज पूरा दिन व्यतीत करिएगा। अगर किसी मामले में समस्या भी है तो भी उसका समाधान निकल आएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ ही व्यतीत करिए, फिर देखिए दिन अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और अगर कोई समस्या है तो कोशिश करिए परिवार के साथ मिलकर के, जरूरत पड़ने पर हर संभव आपको मदद भी आज प्राप्त होगी। जन्म कुंडली में चौथे का चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सामाजिक रूप से भी आज आपको सफल बनाने वाले हैं। अपनी छवि को सुधारने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो आज डॉक्टर से जाकर के अवश्य मिलिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अपने लिए अचल संपत्ति की तलाश कर रहे हैं या अपने लिए फ्लैट इत्यादि किराए पर रहते हैं, कहीं फ्लैट इत्यादि की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश अगर नहीं मिल पा रहा था सही चीज़, तो आज आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके माता के ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर घर में आपके पशु आपने पाल रखा है कोई, तो उसके स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता, उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको होगी। प्रेमी पर भरोसा करिए, प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी को आज कुछ उपहार स्वरूप दीजिए, इससे संबंध में और मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की मामूली शिकायत उनको विशेष रूप से जिनको माइग्रेन की शिकायत है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय में है। स्वयं के नक्षत्र में दिन पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। बेहद व्यापक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, हर तरह से दिन बढ़िया है। विवाद की अवस्था में भी जीत आपकी है, परंतु विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कारोबारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, बस खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। आसपास के लोग आप जहां भी रहेंगे आपका साथ देने वाले हैं। अगर कोई समस्या थी जो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, समझ लीजिए वो समस्या आज हर तरह से आपका पीछा छोड़ देगी। यूं समझ लीजिए कि समस्या आज पीछा छोड़ने ही वाली है। समय आपके साथ है, वक्त आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए उसमें सफलता आपको मिलने ही मिलने वाली है। बल्कि उचित तो यह है कि जो काम आप हाथ में ले रहे हैं उसे आज पीछे भी मत हटिएगा, यानी वही काम हाथ में लीजिए जिससे पीछे हटना ही न पड़े। जितना बुद्धिमानी से आप आज का दिन तय करेंगे उतना बढ़िया दिन बीतेगा। और हाँ, छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग सकता है, तो कहाँ कितना समय देना, क्योंकि हर कार्य को करने के बाद परिवार को भी, दोस्तों को भी, जो आपके शुभचिंतक हैं उनको भी साथ, उनके भी साथ आपको थोड़ा रहना चाहिए।
बातचीत के दौरान यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पर सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। बीते दिनों से यदि कोई निराशा चली आ रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कफ जन्य रोग से परेशान थे तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना बढ़िया है दिन। हालांकि व्ययाधिक्य से परेशान रहेंगे। आज खर्च पूरे दिन बहुत होगा, पर फिर भी नौकरी व्यापार जहां भी है, वैसे तो छुट्टी का दिन है तो नौकरी की बात तो नहीं कर सकते, व्यापार इत्यादि में हर जगह घटनाएं अच्छी ही घटित होंगी। करियर की अगर चिंता कोई थी तो वो चिंता दूर होगी। ऐसे कोई लक्षण आपको मिल सकते हैं, ऐसे सकारात्मक संदेश आपको मिल सकते हैं जिससे आपकी चिंता दूर होगी। किसी बात को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, मन उदास था, तो आपकी वो चिंता दूर होगी। तो कुल मिलाकर के अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। काम का बोझ यदि अधिक है, तनाव बहुत अधिक बना हुआ है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपनी एकाग्रता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि काम की अधिकता के चलते संभव है कि आपके अंदर झुंझलाहट उत्पन्न हो रहा हो, बात बात पर आप गुस्सा कर रहे हो, किसी से उलझ जा रहे हो, तो इस पर आपको ध्यान देना है। काम के विस्तार को लेकर के जितना हो सके प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति है या जिन कठिन परिस्थितियों के चलते आप परेशान थे, वो शीघ्र ही सुलझने वाले हैं। धैर्य के साथ आगे बढ़िए, शांत मन से, संयम के साथ। समझ लीजिए हर तरह का तनाव, टेंशन, परेशानी आपकी दूर होने वाली है। हर मामले में दिन आपके लिए बढ़िया है। बस खुले मन से विचार करिए। और हाँ, एक जरूरी बात, लोगों की बुराई करने से बचिए। वाणी से केवल और केवल अच्छा ही बोलिए। धनलाभ के योग बने हुए हैं, कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। अनुकूल परिणाम दिखा रहा है दिन प्रेम संबंध के मामले में। और वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। यदि कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों को भी आज का दिन कुछ देके ही जाएगा। चेहरे की चमक बता रही है कि सब कुछ ठीक है, समस्या का आपने हल ढूंढ लिया है। आज किसी को भी समझाने का प्रयत्न करें और सामने वाला न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर समस्या को कुछ ऐसे ढंग से सामने वाले को आप रखेंगे कि समस्या भी उससे समाधान दिखाई पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इतना ही कि आज आपकी मार्केटिंग क्षमता जबरदस्त ग्रो कर जाने वाली है। समस्या का समाधान तो आप ऐसे ही बातों में चुटकी बजा करके कर लेंगे। कारोबार में आज व्यस्त रहने वाले हैं। इतना सब कुछ करने के साथ यदि किसी की मदद भी आप कर दें तो चेहरे पर उसके मुस्कान आएगी, आपका दिन और अच्छा बन जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको भी सलाह ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन आपका बढ़िया है, आप हर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। आपकी भी कोई ऐसी समस्या हो जो आपसे न दूर हो रही तो सलाह ले लीजिए। जरूरी मामलों में तो सलाह ले लेनी ही चाहिए, बल्कि पार्टनर की राय ले लेनी चाहिए। आज कोई ऐसा परिचय हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी परिचय हो सकती है जो कि बेहद खास हो, आगे चल करके आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, घर का वातावरण भी आपका मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। मेहनत चाहे अधिक जरूर आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपके खत्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो तुला के जातकों की यदि बात की जाए तो दिन व्ययकारक है, पर फिर भी ठीक है। एकाग्र रहना जरूरी है। शत्रुता मत पालिएगा। सारा का सारा काम आप आज ही कर लें ये जरूरी नहीं है। आज का दिन बहुत सफलता तो नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम सावधान रहें तो असफलता से भी बचेंगे। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, मत उठाइए। व्यापार की चिंता रहेगी, थोड़ा समय अपने आप को निकाल करके दीजिए। थोड़ा गृहस्थी को समय दीजिए, परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। और हाँ, व्यर्थ के खर्च से बचिए, फिजूल खर्ची से बचिए। व्यर्थ की चीज़ों पर समय पैसा बर्बाद मत करिए। छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, समस्याएं आज पूरे दिन उत्पन्न होती रहेंगी। इसका ये मतलब नहीं कि अपना गुस्सा दूसरों पर उतारें। शांत रहने में भलाई है। व्ययाधिक्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और कोई बड़ी खरीदारी के बारे में फिर से दोहरा देता हूं, बड़ी खरीदारी से आपको बचना होगा। बिना देखे समझे, बिना विचारे कुछ भी खरीदने से बचिए, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। निजी संबंध में किसी भी तरह की असंतोष या गलतफहमी वाली स्थिति यदि उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसे दूर करिए।
अगर आपका पार्टनर ऐसा व्यवहार कर रहा है जिसके चलते आप बहुत परेशान हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, समय के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। बेवजह के मतभेद को बढ़ाने का प्रयत्न मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, आप समझ सकते हैं दिन कितना बढ़िया है। हर मामले में दिन आपके पक्ष में है, मामला सब आपके पक्ष में। जो भी कदम आप उठा रहे हैं, जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं, सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी उलझन से जूझ रहे थे, कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी जिसको आप टाले नहीं टाल पा रहे थे, समझ लीजिए समस्या खुद ब खुद अपना रास्ता मोड़ लेगी। कोई बड़ा नुकसान हो गया था तो उसकी भरपाई होती दिखाई पड़ रही। विशेष धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा। अपना दृष्टिकोण ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिए तो दिन आनंद से आपका बीतेगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या आपकी दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देने वाला है और इस फायदे के साथ ही आप आगे बढ़िए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो योजना बना करके निवेश भी करिए। आज का दिन आपको लाभ तो देगा ही, कोई बड़ा कदम उठाने के मामले में भी आज का दिन आपको सहयोग देने वाला है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। दोस्त के साथ अगर होते हैं तो वहाँ भी अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों के साथ बढ़िया समय बीतने वाला है। व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार में फायदा रहने वाला है। फायदे में आपकी कहीं कोई कमी नहीं है। प्रेम संबंध में यदि कहीं तनाव व्याप्त था तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। यदि आपके पार्टनर का मूड ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियां हैं। सो बाहर के भोजन से बचिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करी जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में है। सीधी सी बात है, दिन बढ़िया है आपके लिए भी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। एक के बाद एक जो मौके आपको मिलेंगे उन मौकों का फायदा उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई समस्या थी, घर को लेकर के अगर कोई सपना था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो पूरा होगा। मेहनत से बस पीछे मत हटिए। दिन आपके लिए एक उत्साह, यूं समझ लीजिए एक नया भाग्योदय लेकर के आ रहा है। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है, उसके लिए तो दिन बेहद फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी डील जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रही थी वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार हो या नौकरी, जहां भी हो, जो भी ऑफर आपको मिलता हो उससे एक बार विचार करिए और स्वीकार करिए। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं उसके लिए दिन बहुत बढ़िया, जैसे अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि हर काम आप बेहद आसानी के साथ करिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी आज का दिन कहीं ना कहीं सुख देकर कहीं जाएगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करी जाए तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिन आपको भी अच्छी सफलता दिलाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको कहीं कोई दर्द थी, जैसे जोड़ में दर्द इत्यादि की शिकायत थी, तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अपनी जीवन शैली में यदि बदलाव करना पड़े तो करिए। समय के साथ आगे बढ़िए। यदि किसी टेंशन परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपकी हर समस्या का समाधान जीवन शैली के बदलाव से ही हो जाएगा। कोई अचल संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा कर सकते हैं। यात्रा में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। पूरे दिन नए विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। योजना बना करके काम करिए। आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत का आपको पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। जिद्द से बचना होगा। अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले पर दबाव मत डालिए। किसी के साथ कोई पुरानी शत्रुता भी है तो उसे भूल कर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। आज शत्रुता, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, इससे दूर रहना है। कोई बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में विचार करके निवेश करिए। प्रेम संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपकी कोई समस्या है वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। छुट्टी के बावजूद आज आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और उसका आपको पूरी तरह से फायदा मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली आलस्य इत्यादि की स्थिति के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है नहीं।
खान पान पर नियंत्रण रखिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो कुंभ के जातकों के लिए भी दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं पर सामान्य। आज दूसरों से कोई उम्मीद मत रखिएगा। भाग्य जब आपका ही थोड़ा कम साथ दे रहा है तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना है। प्रगति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रगति पाने के लिए संघर्ष अधिक करना है। सफलता मिलेगी, लेकिन वही है कि चीज़ जिस तरह से मिलनी चाहिए आपको वो मिलेगी नहीं। छुट्टी का दिन है वैसे तो, लेकिन जो लोग अभी भी आज काम कर रहे हैं या घर से रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी चिंता और परेशानी दिखाई पड़ रही है। हर मामले में जरा गंभीर रहना होगा और हर बात की गहराई में जाना बेहद आवश्यक है। सोच समझकर कहीं कदम बढ़ाइए। सोचे हुए ज़्यादातर कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं या कार्यों में छोटी मोटी बाधा परेशानी दिखाई पड़ रही है। फिर भी मेरी सलाह है, कोशिश लगातार आपको करते रहनी है। किसी भी मामले में ज़रूरत से ज़्यादा जिद्द नहीं करना है, यही आपके लिए सबसे अच्छा सिद्ध होगा। अपनी परेशानियों को कम करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को जीतना चाहते हैं, बस कोशिश करते रहिए। दिन थकाएगा जरूर, आपको तनाव भी देगा, फिर भी मैं दिन को महत्वपूर्ण कहने में कोई कोर कसर नहीं रखूंगा कि दिन महत्वपूर्ण है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। और कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार अगर अव्यवस्थित है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। बहुत ज़्यादा तनाव लेने से आपका कुछ वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन कष्ट देने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आज आपको मिलेगा, ये अच्छी बात है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाइए अगर स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है। विद्यार्थी वर्ग आज पढ़ाई में परेशानी महसूस करेंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी और स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात की जाए तो दिन ठीक है, बहुत अच्छा है। काफ़ी समय से चली आ रही कोई परेशानी थी वो दूर होगी, बल्कि कोई ऐसी कोशिश कर रहे थे किसी कार्य को पूरा करने के लिए, अगर सफलता नहीं मिल पा रही थी तो आज उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। और बाकी हर तरह से दिन आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जो छोटी मोटी परेशानी बाधा आपके जीवन काल में आती दिखाई पड़ रही थी, अगर अनसुलझे मामले थे, सब कुछ सुलझता चला जाएगा। योजना बना करके काम करिए, दिन अच्छा है। काम धंधे में यदि थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी तो समझ लीजिए वो सभी परेशानी आपकी दूर होती दिखाई पड़ रही है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, सफलता आपको मिल जाएगी। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन एक बात तय जानिए कि मेहनत से आपको सफलता मिलेगी और एकाग्र होकर के काम करते हैं सफलता तो मिलने ही वाली है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। और जहाँ भी गलतफहमी उत्पन्न हो गई है उन जगहों पर बातचीत करके आप समस्या का निपटारा कर सकते हैं। छोटे भाई बहन हो या बड़े, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। अविवाहित है तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन सफलता प्रदान कराने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अंततोगत्वा परिणाम श्रेष्ठ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।